गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अपने पार्ट 6 के साथ हाजिर हो गए हैं दोबारा से। तो इस काउंसलिंग सेशन में हम बच्चों के पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर देंगे। जो बच्चों ने मुझसे अलग अलग क्वेश्चन पूछे थे, तो हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। तो बहुत से बच्चों ने एक क्वेश्चन पूछा था कि हमारे स्कूल में कॉमर्स विदाउट मैथमेटिक्स का ऑप्शन अवेलेबल है या नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहूंगी, हाँ, हमारे स्कूल में ऐसा ऑप्शन अवेलेबल है। आपको कॉमर्स भी मिल जाएगी और उसके साथ आपको मैथ्स पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। और ऐसा क्या होता है कि कॉमर्स एक ही क्लास होती है और एक ही क्लास में जो आपका मैथ्स का पीरियड होगा, जिन बच्चों ने मैथ्स लिया है उनका मैथ्स का पीरियड होगा, और जिन्होंने मैथ्स नहीं लिया होगा उनका दूसरे किसी सब्जेक्ट का पीरियड होगा, जैसे कि हिंदी का। और वो बच्चे एक साथ ही बैठेंगे। तो ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको मिला होगा। सेकंड क्वेश्चन बच्चों ने पूछा था कि डॉक्टर बनने के लिए कौन कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जरूरी है। तो उसके लिए हमें पीसीबी यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की जरूरत होती है। तो ये वाला कॉम्बिनेशन डॉक्टर बनने के लिए जरूरी होता है। उसके बाद कुछ बच्चों ने पूछा था कि मैम हम अपनी स्ट्रीम कैसे चूज करें। तो उसपे मैंने एक वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं कि आप स्ट्रीम कैसे चूज करेंगे, आपका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा। तो वो सब आप चेक कर सकते हैं। फिर बच्चों ने पूछा था कि सीबीएसई का रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा। मे बी सीबीएसई फर्स्ट या सेकेंड वीक ऑफ जुलाई तक, जो है सेकेंड वीक तक या थर्ड वीक तक जुलाई के, अपना सीबीएसई का जो रिजल्ट है उसे डिक्लेयर मे बी कर देगी। अब एडिशनल सब्जेक्ट्स को लेके बड़े क्वेश्चंस थे बच्चों के पास कि हमारे पास क्या म्यूजिक एडिशनल सब्जेक्ट हो सकता है, साइकोलॉजी पूछा था। तो हमारे स्कूल में कौन से एडिशनल सब्जेक्ट्स हैं वो मैं आपको बताना चाहूंगी। तो मेन हमारा एडिशनल सब्जेक्ट है हमारे स्कूल में फिजिकल एजुकेशन, गर्ल्स के लिए भी और बॉयज के लिए। तो फिजिकल एजुकेशन मेन है। इसके अलावा कुछ बच्चे जो है मैथ्स भी लेते हैं, हिंदी भी लेते हैं। तो वो उनकी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग वो ले सकते हैं। तो यही हमारे स्कूल में एडिशनल सब्जेक्ट्स के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। म्यूजिक हमारे स्कूल में एज अ एडिशनल सब्जेक्ट नहीं है। इसके अलावा साइकोलॉजी भी हमारे स्कूल में एज अ एडिशनल सब्जेक्ट अवेलेबल नहीं है। अब बच्चों ने पूछा था कि आर्ट स्ट्रीम में मैंने बताया था कि हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, इको और विदाउट इको। ठीक है, तो इको अगर आप लेते हो तो वहां पे आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट आ जाएंगे। तो वहां पे आपके पास इंग्लिश है, हिंदी है, इको है, पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है। तो ये ऑप्शन आपके पास आ जाते हैं। और अगर आप इको नहीं लेते हैं तो वहां पे आपके पास हिस्ट्री है, और क्या कहते हैं, पॉलिटिकल साइंस है, हिंदी है, इंग्लिश है, और आपके पास ज्योग्राफी आ जाता है इन प्लेस ऑफ इको। ये कॉम्बिनेशन, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हमारी आर्ट स्ट्रीम में अवेलेबल है। इसके बाद स्पोर्ट्स से रिलेटेड बच्चों ने काफी क्वेश्चन पूछे थे कि हमारे स्कूल में क्रिकेट है या नहीं है, या हमारे क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है। तो जिस तरह से आप 11th क्लास में खेलेंगे उस तरह से ही आपको स्पोर्ट्स में अलग अलग एरिया में जाने का जो है चांस मिलेगा, मौका मिलेगा। तो वो आपकी परफॉर्मेंस पे देखा जाएगा कि आप स्पोर्ट्स में कितना अच्छा कर पाएंगे। उसके बाद कुछ बच्चों ने एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी पूछा था, क्योंकि मैंने मेरिट लिस्ट के लिए बताया था। तो हमारे स्कूल में बच्चों के एडमिशन के लिए किसी तरह का कोई भी एंट्रेंस टेस्ट नहीं होता है। बच्चों के मार्क्स के बेसिस पे ही मेरिट लिस्ट बनती है। यहाँ पे कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं होता है। स्पेशली अगर हम कहें हमारे खुद के स्कूल के बच्चों के लिए कोई भी एंट्रेंस जो एग्जाम नहीं होता। इस तरह का एंट्रेंस एग्जाम या तो आपको स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के लिए देना होता है, या फिर प्रतिभा स्कूल्स के लिए। और लास्ट ईयर तो वो भी कोविड की वजह से क्या हो नहीं पाया था, वहां पे भी मेरिट बेसिस पे ही बच्चों का एडमिशन हुआ था। तो कोई भी एंट्रेंस टेस्ट नहीं है हमारे स्कूल में 11th क्लास में एडमिशन को लेके। एनसीसी के बारे में बच्चों ने पूछा था। तो हमारे स्कूल में एनसीसी नहीं है, एनएसएस बच्चों के लिए है, जो बच्चे 11th और 12th में लेते हैं। तो एनसीसी का ऑप्शन अवेलेबल हमारे स्कूल में नहीं है। तो आई थिंक आपको आपके क्वेश्चंस के जवाब मिले होंगे। थैंक यू सो मच।